The Mendel's laws, law of dominance and law of segregation की अगर बात होती है, so law of segregation is again said to be as law of purity of gametes, and this law is based on the fact that the alleles do not show any blending. Alleles, what is meant by alleles? कौन बताएगा? Alleles. Two or more form of gene. Two or more form of the gene is said to be as alleles. Okay, allelomorphs. जेनेटिक टर्मिनोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ. 2 ऑनलाइन लेक्चर्स हमने इस पर हमने स्टार्टअप किया है विद द चैप्टर inheritance and variation, and I am talking about that the various terminology is most important. If you are thoroughly with that terminology, then only you will understand the genetics. Okay, so when we talk of about the लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने देखा, एंड देन लॉ ऑफ प्यूरिटी की अगर हम बात करते हैं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं. सेग्रीगेशन यानी सेपरेट, यानी ईच ऑफ द गैमेट गैमेटोजेनेसिस के वक्त ईच ऑफ द ट्रेट इज बीन सेपरेटेड, इट डजंट गेट मिक्स, एंड दैट इज यूनिवर्सल. ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ प्यूरिटी एंड लॉ ऑफ दैट इज सेग्रीगेशन. तो इन दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एक टॉल पी प्लांट क्रॉस विद द ड्वार्फ पी प्लांट, टॉल ड्वार्फ. ओके, इन दोनों में क्रॉस किया गया. क्रॉस मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ द इमेस्कुलेशन. एंड F1 जनरेशन में all the plants were tall. Genetically all are, when we talk about this, genetically they are all hybrid. They are all tall. With the help of video we will go and फिर पुनेट स्क्वायर के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे थे. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा लाइट का फ्लक्चुएशन हो जाने के कारण हम थोड़ा वेट करेंगे. 5 मिनट्स विल वेट, 5 to 2 मिनट्स. जैसे ही लाइट आता है हम डेस्कटॉप पे ऑनलाइन आ जाएंगे. उसके बीच हमारा ये सेशन मोबाइल से स्टार्ट होगा. ओके, लाइट आ गया है. अगर आपने किसी ने बीच में यहाँ पे कुछ बोला होगा तो वो रिकॉर्डिंग हो सकता है. हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. मैं डेस्कटॉप ऑन करता हूँ, तब तक हम ऑनलाइन आ जाएंगे. ओके, डेस्कटॉप ऑन हो गया. सैटरडे, शनिवार, फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट. जस्ट few seconds. Yes, sitting in the lab. वो लैब दिखाई दे रहा है, सिर्फ बायो लैब. हॉस्टल बिल्डिंग याद आ रही है आपको? बायो लैब की याद आ रही है? आपके क्लासेस की याद आ रही है? 12th क्लास, 11th. Yes, sir. जस्ट फ्यू सेकंड्स, हम ऑनलाइन आ जाएंगे. Just a minute.
Yesterday only we were talking about the various certain laws, law of dominance, segregation and independent assortment की आज हम बात करेंगे. To thoroughly understand the concept of Punnett square. Punnett square क्या है? इसका भी concept हम समझ लेंगे. And here we are. The show must go on. You know, teaching हो और कुछ हो. Okay. यहाँ से हम वहाँ पे connect करते हैं. रुकावट के लिए खेद, हमें खेद है. लाइट चला गया था, इस कारण से थोड़ा बैटरी बैकअप ना होने के कारण फ्यूचर में ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ऑनलाइन सेशन डेस्कटॉप को बैटरी से बैकअप लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा यानी ये बीच में कट हो जाने का सिलसिला नहीं हो सका. ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी एज वेल एज फॉर यू. कमिंग टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे द वेरियस सर्टन लॉज का एक्सप्लेनेशन हम पुनेट स्क्वायर के माध्यम से देखना चाहेंगे या देखते हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द डेस्कटॉप screen and then we will go for that. One second. We'll go for, we're talking about that Mendel's laws and this laws of inheritance which are coming in the genetics and coming to the point here. Here we are. It is taking some time for load. जेनेटिक टर्मिनोलॉजी आपको भाई याद करनी पड़ेगी. बायोलॉजी याद करने का भी एक सब्जेक्ट है. सो यू हैव टू यहाँ तक का माइंड है कि when we talk about the tall and power plant का capital utilization करते तो proper understanding letters are replaced for the decisiveness in your generation we get. जब tall and dwarf का क्रॉसिंग उसने किया then we get F1 जनरेशन में all the tall. ओके, एंड F2 जनरेशन में फिर सेल्फिंग मीन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो गया. तो F2 जनरेशन में 3 tall and 1 dwarf was been seen. that was the ratio 3:1. ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का स्टडी उसने किया मेंडल ने. द फ्लावर पोजीशन, द पॉड कलर, द सीड कलर, द सीड शेप, द पॉड शेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट आफ्टर दिस, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम कुछ इस माध्यम से करते हैं. दैट वाज द फर्स्ट लॉ इन अ मोनो हाइब्रिड pure line cross between parents with monocytes only one form of the trait that is dominant and that appears to be representation. अब ये एक्सप्लेनेशन हम यूनिट स्क्वायर के माध्यम से करेंगे. हियर दिस इज, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यू आर गेटिंग द स्क्रीन? यस सर. ओके, क्या हो गया? यस सर. तन्मय दर्पण कुछ बोल रहे, कुछ कहना चाह रहे, बताइए. यस हियर आई एम सिटिंग हियर. क्या हो गया? यस, सॉरी सर, गलती से हो गया. अच्छा गलती से. ओके 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 ओके. तो वॉट एवर योर क्वेश्चंस आर देयर, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम. लेकिन कोई कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं. दो बातें हो सकती है, जैसे मैं आपको 11th में भी बता कि यू आर गेटिंग दैट कंसेप्ट क्लियरली, बराबर, या कोई समझ में ही नहीं आ रहा है. क्वेश्चन कब आएगा? क्वेश्चन आपको आना चाहिए. यू शुड गिव द क्वेश्चंस एंड वी, ये इंटरेक्शन हमारा होना चाहिए.
This interaction only will carry out the knowledge here. So here we are talking about the पुनेट स्क्वायर कि ये भाई साहब ये महाशय इन्होंने रेगनाल्ड सी पुनेट इन्होंने एक ऐसी डिवाइस या ऐसे टेक्निक का एक्सप्लेनेशन दिया कि जिससे कि हम जेनेटिक्स का जो एक्सप्लेनेशन है लॉज ऑफ मेंडल्स के जो भी एक्सप्लेनेशन या आने वाले जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वगैरह है या हमारे फैमिली में भी हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं व्हाट हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जब हम बात करेंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो दिस पुनेट स्क्वायर इज यूटिलाइज्ड टू शो द various certain process. Okay, now look out here. He was one of the British geneticist. He gave this explanation. अभी हम when we see on the screen when we talk about the tall and dwarf plant का जो भी explanation है tall plant and dwarf plant इसको हम हमेशा बार बार पेंटिंग या ड्राइंग से नहीं निकालेंगे तो उसको हमने कैपिटल लेटर्स या जेनेटिकल लैंग्वेज में ये सारे कोड्स के लैंग्वेज में हम इसको यूटिलाइज करेंगे कि द कैपिटल लेटर्स इज शोन फॉर द डोमिनेंस इन द मैंने जैसे बोला आपको कि स्मॉल लेटर्स आर शोन फॉर द रेसेसिवनेस तो इनको सी दिस द ड्वार्फ अभी ये स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी तो इसका कंडीशन कैसे हो जाता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्मिनोलॉजी रिमेंबर कैपिटल टी होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है अलील्स आर होमोजाइगस यहाँ पे स्मॉल टी दिस आर आल्सो होमोजाइगस इन द कंडीशन तो दो होमोजाइगस अभी मेंडल को कैसा पता चला कि ये टॉल फिनोटिपिकली ये टॉल प्लांट है फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है कि ये टॉल प्लांट है लेकिन जीनोटिपिकली वो कैपिटल टी है यानी प्योर है या हाइब्रिड है ये मेंडल को कैसे पता चला ही वॉज अ प्लांट ब्रीडर एंड आगे जो हमारा पॉइंट आएगा बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस से हम उस डिवाइस या हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस विल बी गिवन अप विद द हेल्प ऑफ दिस पुनेट स्क्वायर कि प्योर टॉल एंड हाइब्रिड टॉल को हम पहचानेंगे विद द हेल्प ऑफ बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस आगे हम पढ़ेंगे उसको उससे पहले हम बात करेंगे द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड व्हाट इज दिस पुनेट स्क्वायर एंड एक्सेट्रा तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है द टॉल प्लांट द कैपिटल टी लेटर एंड द स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट का क्रॉसिंग ओवर ये सब उनके जीनोटिपिकल जीनोटाइप्स दिखाई दे रहे हैं हाउ दिस वाज experiments were being carried out with the help of Punnett square. Now, when we talk about the crossing of homozygous dominant and homozygous recessive plant का क्रॉसिंग ओवर करने के बाद ये उनकी गैमेट्स एक कैपिटल टी और ये उनके गैमेट्स है स्मॉल टी नाउ एज इन द टेक्स्ट बुक जैसे हमने देखा सो लाइकवाइज द जनरेशन F1 जनरेशन के ये प्लांट्स हो गए Now, genotypically, all these plants are capital T, small t. All four plants are genotypically tall, but hybrid. Okay. Phenotypically ये tall है, लेकिन genotypically ये capital T and small t है, तो ये heterozygous condition हो गई. इनमें से कोई प्योर दिख रहा है क्या आपको? कैपिटल टी दिख रहा है क्या? No. So in F1 generation, he found that all the plants are being tall. जब उसने एक प्योर टॉल प्लांट का क्रॉसिंग ओवर लिया प्योर ड्वार्फ प्लांट से इन F1 जनरेशन ही गॉट द ऑल टॉल प्लांट्स एंड फिर यही सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए इन प्लांट्स को छोड़ दिया सेल्फिंग उसको हम बोलेंगे तो F2 जनरेशन में द ड्वार्फनेस वाज रीअपियर्ड एंड ही वाज सरप्राइज कि व्हाट इज दिस ऐसा क्या हो गया तो something is passing factor and not in our language today's language that is the genes okay? So here this explanation is being carried out with the help of Punnett square समझ में आ रही बात अब अभी यहाँ पे ये देखो ये सेकंड सेल्फिंग के करने के बाद what we get the कैपिटल टी क्या हो जाएगा प्योर टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद व्हाट विल बी हैपन व्हाट विल बी गिवन अप यहाँ पे ये ड्वार्फ दिखाई दिया है लेकिन ये ड्वार्फ नहीं ये टॉल ही है नाउ T has a 50% chance of pollinating T as well as T no doubt okay
again here the capital T small t and small t small t. Now this is the F2 generation. F2 generation में ये जो तीनों हैं capital T, capital T, capital T small t, capital T small t, these three plants are tall and this plant is dwarf. ओके सो इसमें से ये रेशो आ जाएगा 3:1, वो कहलाया जाएगा फिनोटिपिकल रेशो। लेकिन जीनोटिपिकल अगर हम रेशो देखेंगे तो वो क्या आएगा, एक प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है और दो हाइब्रिड है, तो व्हाट विल बी द जीनोटिपिकल रेशो? सोचो थोड़ा सा, नो डाउट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। फिनोटिपिकल रेशो 3:1 है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसकी बात हम कर रहे हैं 3:1 रेशो। इस रेशो पे बेस्ड टू लॉज आर देयर, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी। ओके सो व्हाट विल बी द व्हाट इज द रेशो, जीनोटिपिकल रेशो बताइए मुझे। फिनोटिपिकली मैं बोल रहा हूँ ना आपको 3:1। यस बताइए। 1:2:1। That's it, very good गौरव, सिंपल। तो ये आपको फाइंड आउट इस तरीके के क्वेश्चंस या ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू, द क्वेश्चंस विल बी फ्रेम आउट। सो 1:2:1 इज द जीनोटिपिकल रेशियो। क्वेश्चन में भी आंसर 1 मार्क्स, लुक आउट नाउ। तो ये जनरेशन में gametogenesis 50, there is always 50% chances of gametes का separate होना। okay so 1/4 random fertilization lead to capital T, that is complete pure tall. 1/2 random fertilization lead to capital T small t, that is hybrid tall. And 1/4 random fertilization lead to small t, that means it is 1:2:1। ये कहलाया जाएगा जीनोटिपिकल रेशो। दिस विल बी जीनोटिपिकल रेशो। एंड फिजिकल या फिनोटिपिकल रेशो, तो कंसेप्ट्स आपको मैं आपको बोल रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिकली 3 टॉल 1 ड्वार्फ, isn't it? तो मेंडल हाउ ही वाज फाइंडिंग दैट कौन सा फिनोटिपिक कौन सा प्योर है और कौन सा व्हाट वी कैन से हाइब्रिड है, तो उसके लिए बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस लिया जाता है। उससे पहले थर्ड लॉ हमारा बाकी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है इसका स्टेटमेंट कि इट स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड यानी F1 फॉर्म्स ऑफ द गैमेट्स, द alleles which segregate from each other and enter in the different gametes, the gametes form are pure in that vary or they carry only one allele each, so either dominant allele or recessive allele. Hence this law is purity of gametes, capital T, capital T, capital T small t, capital T small t, small t small t, and that is the law of segregation or law of purity which is universally accepted. अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बायनोमियल एक्सप्रेशंस आपको गए होंगे मैथमेटिक्स में। तो Punnett square is being utilized. This Punnett square are being utilized to carry out, show the explanation of monohybrid as well as the hybrid cross. Here, ax plus by square. अब ये मैथमेटिक्स में बायनोमियल एक्सप्रेशंस क्या क्या नेक्स्ट here 1/4 1/2 1:2 1 और यही एक्सप्लेनेशन मेंडल सबके सामने रखना चाहता था। फिनोटिपिकली ऑल दे आर टॉल एंड जीनोटिपिकली 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अभी अगर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्लांट को देख के, हम जीनोटिपिकली बोल नहीं सकते कि ये कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट हमें दिखाई दे रहा है फिनोटिपिकली, बट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट एज दैट दिस इज अ प्योर और हाइब्रिड। फॉर दैट पर्पस
one of the device was been utilized or one of the concept was been carried out by Mendel that was said to be as यानी plant breeders से वो carry किया जाता है that is back cross and test cross to find out that whether that plant is homozygous dominant or heterozygous dominant. Okay, next, look out. फिनोटिपिकली टॉल है लेकिन जीनोटिपिकली वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी एंड हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल टी स्मॉल टी. सो जीनोटिपिकली इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि फिनोटिपिकली ये प्लांट टॉल है, हमें इसका जीनोटाइप अगर ढूंढना है तो हमें बैक क्रॉस लेना पड़ेगा, टेस्ट क्रॉस लेना पड़ेगा. कैसे लेंगे कि F1 इंडिविजुअल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉस आर यूजुअली सेल्फ टू गेट द F2 प्रोजेनी, नो डाउट, and they can also be crossed with one of the two parents which they were derived, यानी such cross is known as back cross. जैसे कि एक प्लांट हमें अननोन है कि वो टॉल हाइब्रिड है या प्योर है, तो एक ऐसा कैपिटल टी या स्मॉल टी को क्रॉस किया जाएगा एक रेसेसिव प्लांट से यानी ड्वार्फ प्लांट से, देन वी विल गेट द रिजल्ट. अब करके तो देखेंगे क्रॉस कैपिटल टी to what we can say capital T small t, you will get the result. Look out here. उसको कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस. कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर एक रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाएगा, देन आने वाले जनरेशन में हमें पता चल जाएगा कि वेदर दिस प्लांट, ये अगर हमें अननोन है ये हाइब्रिड है या प्योर है हमें अननोन है, तो हमें इसको फाइंड आउट करना है. वी हैव टू क्रॉस दैट प्लांट विद द होमोजाइगस रेसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट. हमें मिल जाएगा. दैट क्रॉस इज सेड टू बी एज टेस्ट क्रॉस. समझ में आ रही बात? वी आर टॉकिंग अबाउट कि मेंडल ने कैसे फाइंड आउट किया कि ये टॉल प्लांट है, फिजिकली हमें दिखाई दे रहा है. फिनोटिपिकली, अब जेनेटिकल लैंग्वेज हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. फिनोटिपिकली दैट प्लांट इज टॉल, but whether that tall is a hybrid tall or pure tall, so that is find out with the help of test cross. यानी उस प्लांट को, वो जो टॉल प्लांट है उसको एक हाथ होमोजाइगस टॉल प्लांट के साथ या होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ, रेसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस किया जाएगा एंड F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आ जाएगी उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि वेदर दिस इज प्योर और हाइब्रिड. लेट अस गो विद द हेल्प ऑफ वीडियो अगेन. टेस्ट क्रॉस इसको हम बोलते हैं. तो होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से इसको दिया जाएगा. सो दिस टू लॉज आर बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ये दोनों भी जो पोस्टुलेट्स या दोनों भी जो व्हाट वी कैन से डेविएशंस है, डेविएशन यानी विचलन जो उसने बताया, ये एक्सप्लेनेशन के ऊपर ये लॉ बनाए गए हैं. So law of dominance is in a monohybrid pure line cross between parents with contrasting traits. Only one form of the trait, that is the dominant form, appears in the F1 generation and both forms appear in ratio 3:1 in the F2 generation. Law of segregation क्या है? Statement के रूप में पूछा जाएगा. Define, give the statement of law of dominance, give the statement of law of segregation. Alleles do not show any blending but segregate. Segregate का मतलब यहाँ पे separate. ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग ना होते हुए वो सेपरेट होते हैं. सो दैट वाज द सेकंड लॉ, दैट इज सेड टू बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. Alleles do not show any blending but segregate from each other during gamete formation into different gametes. This is again one of the most important law. And next, when we talk about the dihybrid ratio या dihybrid cross के ऊपर जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट विल गो. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का पॉइंट हमारा बाद में है. We want to see dihybrid cross. See here. Dihybrid cross is the cross which is considered with the two contrasting characters, and the law which is based on that is on dihybrid cross. मेरी बात समझ में आ रही है? ये dihybrid cross लेंगे और फिर यहाँ पे रुकेंगे हम. ओके,
We'll stop here. We'll take this dihybrid cross and we'll stop here. Let us see dihybrid cross क्या है. Yellow round seed. This is the dominant feature. ये dominant characteristic feature है. This yellow round seed plant is crossed with the green wrinkle. Green is again the recessive to yellow and wrinkle is again recessive to the round. किसी ने किया क्या? मैंने बोला था की 100 वाटाणे. 100 वाटाणे म्हणजे वाटीभर वाटाणे घेतले आणि पाहिलं का काय कोणाला भेटला का रेशो काहीतरी चेंज दिसलं का की राउंड सीडेड एवढे आहेत आणि रिंकल कोणी केलं का? व्हेन वी टॉक अबाउट जितने प्रेजेंट है मेरे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, महक, तन्मय, दर्पण, वर्षा, गौरव, मानसी, संजीवनी, शरयू, हेमंत कुमार, अगेन अथर्व. हाँ, बघितलं का कोणी? कल मैंने क्या कहा था? yesterday I told you to see, take 100 वटाने काउंट करा. गो इन योर लैब. लैब यानी गो इन योर किचन. किचन बहुत बड़ी लैब होती है, उसमें आपको वटाने निकालने हैं और फिर उसको देखना है. राउंड, रिंकल्ड, राउंड, रिंकल्ड, separate it. You will get the result 3:1. So coming to the dihybrid cross, are you there? सभी है क्या? यस यस बोलेंगे, यस बोलेंगे. Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3. यस Yes, यस sir. Yes, sir. Yes, sir. संजीवनी, शरयू, शरयू एंड संजीवनी. Yes, sir. Yes yes yes. ओके. कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करेंगे. दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अभी इस लॉ में व्हाट इट इज बीन गिवन अप, द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ इज दैट कि व्हेन हाइब्रिड प्रोसेसिंग टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स और अलील्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का कंसिडर करके द फैक्टर्स इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर. क्यों मेंडल, क्यों ये क्या वास्तव मुझे ये ऐसा काम कहाँ कर दो तो ही वॉज फाइंडिंग आउट कि मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं, मिक्सिंग होता है कि नहीं, ब्लेंडिंग होता है कि नहीं. तो ब्लेंडिंग हुआ ही नहीं. मिक्सिंग ऑफ गैमेट इज नॉट बीन पॉसिबल, ओनली सेपरेशन सेग्रीगेशन. एंड इट डिपेंड्स ऑन द गैमेटोजेनेसिस की व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस. कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता गैमेटोजेनेसिस के वक्त क्या होता है, वेदर इट इज the characters or the what we can the traits which are being separated. Okay, so in dihybrid cross the ratio what was obtained, that was 9:3:3:1. Let us go and see this cross. उसने येलो राउंड सीड प्लांट को क्रॉस अप किया ग्रीन रिंकल सीड प्लांट से. अब जैसे हमने मोनो हाइब्रिड रेशियो में टॉल एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया था, तो कैपिटल टी एंड ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी. तो यहाँ पे हमने कैपिटल वाई फॉर येलो एंड कैपिटल आर फॉर राउंड. ओके, और फिर यहाँ पे ग्रीन के लिए क्या लेंगे फिर, व्हाट विल बी द अल्फाबेट विच विल बी. अभी ये रेसेसिव प्लांट है, ये रेसेसिव कैरेक्टर दिखाने वाला प्लांट है, ग्रीन एंड रिंकल्ड. तो यहाँ पे क्या लेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने टॉल के लिए कैपिटल लेटर टी लिया, तो ड्वार्फ के लिए हमने लेटर लिया स्मॉल टी. अगर यहाँ पे हम येलो के लिए कैपिटल वाई ले रहे हैं और राउंड के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या लेंगे, लेटर्स. जेनेटिक्स. यस, एनीबॉडी? सर डॉर्फ के लिए क्या? हाँ, रेसेसिव के लिए. ड्वार्फ नहीं बोलेंगे अभी. सी यार, अभी टॉल एंड ड्वार्फ यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्या है, कलर ऑफ द सीड एंड शेप ऑफ द सीड. राउंड. फिर से हम टेक्स्ट बुक की तरफ जाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द टेक्स्ट बुक, हम देखते हैं यहाँ पे व्हेन वी सी हियर व्हाट वी सी टेक्स्ट बुक की तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पे है, व्हेन वी सी द 12th टेक्स्ट बुक, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मैं आपके सामने लाता हूँ. उसमें से आपको पता होगा ना कि द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव. Just a minute. Yes, रिस्टोर बोल रहा है अभी वो.
सीड शेप राउंड, सीड कलर, पॉड कलर, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द प्लांट विच इज़ विद द येलो एंड राउंड सीड इज क्रॉस विद द ग्रीन एंड रिंकल्ड। हम लेटर्स ले रहे हैं कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या लेटर लिया जाएंगे? स्मॉल वाई स्मॉल आर। सर ग्रीन रिंग कलर। हाँ, तो ग्रीन रिंकल के लिए हम स्मॉल वाई लेंगे ना, जी थोड़ी ना लेंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। यस सर। हाँ, एंड राउंड के लिए अगर हम आर ले रहे तो यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे। जैसे हमने टॉल एंड डॉर्फनेस में कैपिटल टी टॉल के लिए लिया और डॉर्फ के लिए लिया स्मॉल टी। सो अंडरस्टैंड दिस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस dihybrid cross, here the dihybrid cross was been based, or the law of independent assortment is based on this dihybrid cross. F1 जनरेशन में इन दोनों प्लांट्स को जब क्रॉस अप किया गया, येलो राउंड सीड विद द ग्रीन रिंकल सीड, ही गॉट ऑल येलो राउंड। जैसे हमने टॉल के लिए देखा था कि एक टॉल प्लांट ड्वार्फ के साथ क्रॉस अप किया गया, तो F1 जनरेशन में ऑल द टॉल्स वेयर देयर। मेंडल वाज फाइंडिंग कि वो देखना चाहता था कि कई गैमेट यानी ये कैरेक्टर्स कहाँ लुप्त हो रहे हैं, या व्हाट इज गोइंग, समथिंग इज बीन पासिंग। ही वाज अवेयर ऑफ क्रोमोसोम, ही वाज अवेयर ऑफ जेनेटिक्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। But with the help of this, all these breeding experiment, hybridization experiment, he gave the various certain laws, and that dihybrid cross के ऊपर जो law है, that is law of independent assort। independently assort होते हैं gametes। Can you guess? F1 जनरेशन में he found yellow round seed। okay? क्योंकि F1 जनरेशन में तो भाई डोमिनेंस ही दिखेगी ना, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। और फिर ये सेल्फिंग के लिए जो F1 जनरेशन में प्लांट्स है, उनको जब उसने सेल्फिंग के लिए रखा, देन ही वाज रीडिंग, और he saw that all these various certain results here. So in the dihybrid experiment, yellow round seed with the green wrinkle seed क्रॉस अप करने के बाद, येलो के लिए कैपिटल Y एंड ग्रीन के लिए हम स्मॉल y लेंगे। राउंड के लिए हम लेंगे द लेटर कैपिटल R एंड फॉर द wrinkle स्मॉल r। okay? So that will be the genotypical genotypes of the book में। here now the figure 52 page पर पे जो दिया, these are the genotypic characters। see here, this is F2 generation में what we will get the gametes। और फिर आपको ये एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल आर वाई कैपिटल आर वाई, तो आर आर वाई वाई कैपिटल्स में। इसी तरीके से आपको पॉसिबिलिटीज, या इसी तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। दिस विल बी योर द होमवर्क और एक्टिविटी। सो कमिंग टू द पॉइंट, वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट द डायब्रिड क्रॉस। तो ये हो गए गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस के बाद व्हाट इज गिवन अप, व्हाट इज बीइंग कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर। हम जाएंगे क्रॉसिंग ओवर करने के बाद क्या होगा। अब यहाँ पे राउंड येलो सीड के कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल पाई। फर्स्ट F1 जनरेशन में हमें मिला राउंड येलो सीड। ये गैमेट, वी आर कंसीडरिंग टू contrasting character, we are talking about dihybrid cross। F1 जनरेशन में we get this self pollination। F1 जनरेशन में हमें राउंड येलो सीड ही मिला ना, as usual dominance, law of dominance, law of purity या law of segregation, and then law of independent assortment। what he was thinking that you will get all these certain plants, and when in F2 generation somehow this wrinkles green seeds will be available, lekin at the knowledge what he got, let us see. So in F2 generation got the results, 3/4 seeds were yellow, 1/4 seeds were green, and 3/4 and
1/4 seats were wrinkled, and that ratio becomes, यानी येलो एंड ग्रीन का सेग्रीगेशन हुआ, सेपरेशन हुआ इनटू राउंड एंड रिंकल के साथ। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जैसे हमने देखा उस तरीके से। लेकिन व्हाट इज ऑड कि ये येलो येलो कलर वाला रिंकल्ड में कैसे आ गया, एज वेल एज ग्रीन जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो राउंड में कैसे आ गया, isn't it? So that was the statement or that was the law which he is made up, that is law of independent assortment. And phenotypically he find is what the result he got 9 round yellow plants with a round green 3, wrinkled yellow 3, and 1 wrinkled green, that is 9:2 3:2 3:1 ratio, 9:3:3:1 ratio। अब ये 9:3:3:1 रेशियो का आपको जीनोटिपिकल रेशियो निकालना है, दैट विल बी फॉर योर होमवर्क। जैसे आपने 3:1 रेशियो का जीनोटिपिकल रेशियो निकाला 1:2:1, ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड क्रॉस वी हैव टू मेक द रेशियो ऑफ जीनोटिपिकल रेशियो ऑफ 9:3:3। So here when we talk about this 3 round, 1 wrinkle, 3 yellow and 1 green, this is the new combination जो कि F1 जनरेशन में भी नहीं था। So that he noticed and that he explained, or that was the law that is said to be as law of independent assortment, where it indicates कि in dihybrid cross F2 जनरेशन में phenotypically रेशियो अगर 9:3:3:1 है, it indicates that the two pairs of characters behave independent of each other, and it can be concluded that the two characters under consideration are assorted independently, giving rise to different combinations. This is all togetherly based on that was totally the dihybrid cross and the law, that is law of independent assortment. Typical ratio हम देखेंगे, आपको भी निकालना है। So coming to the point, the law of independent assortment, he gave the generalization and the explanation that was said as law of independent assortment. When two pairs of traits characters are united in a hybrid adjustment experiment, the segregation one character of character is dependent on other character, उसके साथ वो लेके जाएगा उसको, that is the reason यूनिट स्क्वायर के माध्यम से हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब भी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 52 पे ये सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा। अगर क्वेश्चन फ्रेम आउट होता है एक्सप्लेन द डायहाइब्रिड क्रॉस 3 मार्क्स के लिए आता है, तो यू हैव टू गिव दिस ऑल द एक्सप्लेनेशन विद हेल्प ऑफ दिस आर पेरेंट्स। सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद पेरेंट्स का सिंबल भी यहाँ पे दिखा है, मेल एंड फीमेल जनरेशन में what he got various certain, these are all the gametes which are being sorted out, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y. See, 50% of, no doubt 50% of capital and 50% small r. Capital A for dominancy, that is round, small r for recessiveness. Okay. Then considering the second contrasting characters, that is yellow and green. Similarly, the 50% का segregation वहाँ पे भी capital Y and small y में होगा, जैसे capital R and small r में हुआ। Then after this 50% of the gametogenesis के बाद capital R, small r, capital Y, small r, capital Y, small r, small y, small r, small y, and the crossing over with the help of units where the explanation is being given up there, it results into 9:2 3:2 3:2 1 ratio. Okay? This is all about the law of independent assortment. The third
law of Mendel. Okay, look out. So 4 types of eggs and 4 types of the pollens का formation होगा 50-50%, and the total number of the gametes will be 8. Number of the times are capital R Y occurs 2. Therefore frequency of the gametes capital R and Y is equals to 2 divided by 8. Mathematics से थोड़ा look out here. So 1/4 or 25% of all the gametogenesis gametes are being formed. Okay. Next, this is all possibilities. 16 plants of possibilities. There are 16 possible individuals in F2 generation, and वहाँ पे दिया है हमारे book में कि try to find out the phenotype as well as genotype and phenotypic ratios. This is phenotypic ratio. 9 round plants, 3 green, round green, 3 wrinkled yellow, 1 wrinkled green. That is the complete phenotypical ratio. और इसी phenotypical ratio पे आपको genotypical ratio निकालना है. Genotypic ratio आपके सामने रखा है, लेकिन आपको वो practice करना पड़ेगा. 1, 2, you have to count this plant. 1:2, 2:2, 2:2, 4:2, 1:4, 2:2, 1:2, 1:1. This is all of dihybrid cross ratio. So from this he gave the deviation that from the parental progeny, the different crossing or different assortment of the gametes is also been given up. We'll stop here. Next, we'll discuss in the next period. Okay. So take care. Stay home.